भोपाल महिला महासभा के द्वारा आज आयोजित हमारी इस मीटिंग में हमने 2 मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये इस मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कि हमने एक हमारा पहला सबसे जो मेन मुद्दा है वो जो केतन और सिया हत्याकांड जो हुआ है उसको लेकर जो चिंता हमारे समाज में बनी हुई है। सभी समाज इस केतन हत्याकांड से बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान आहत हैं कि भाई ऐसा कांड हुआ तो हुआ क्यों। और अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाला कांड हुआ था और उसके तुरंत बाद ये केतन और सिया का कांड हुआ है। तो कहाँ हम लोगों के पारिवारिक बच्चों की परवरिश में कमी आई है कि जिस वजह से बच्चे इस तरह का कदम उठा रहे हैं। तो हम आज इस मीटिंग के माध्यम से हमने सभी के विचार सुने, जहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं के। तो हम सभी यही कहना चाहते हैं कि परिवारों में बच्चों के शादी विवाहों को लेकर के माता पिता थोड़ा सा सजग हों। अगर आपके बच्चे किसी अन्य से अब किसी भी अपने साथ के बच्चों से शादी करते हैं तो आप उसको पहले प्रेफर करें, बच्चों को समझाएं और उनकी शादी वही करें जहां बच्चे चाहते हैं। आप अपना पारिवारिक दबाव उन पर ना बनाएं, क्योंकि किसी दूसरे के बच्चे की जान लेना एक अच्छी बात नहीं है। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी की दूसरे के बच्चे की जान लो। तो इसी माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दें। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है प्री वेडिंग शूट। ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण हमारी जो नई जनरेशन है वो आज एक किस दिशा में जा रही है वो हमको खुद को ही नहीं पता। तो प्री वेडिंग शूट जिसको कि हम सभी समाजों से अपील करते हैं कि आप प्री वेडिंग शूट के माध्यम से जो हमारे समाज में एक गलत प्रथा चल पड़ी है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगाने का आप प्रयास करें। वो चाहे आप अपने स्तर पर कैसे भी प्रयास हो, लेकिन आप इस समस्या को थोड़ा सा ध्यान दें और इस प्रथा को, इस कुरीति जो चल रही है बच्चों के बीच में फैल गई है, इसको थोड़ा कम करने का प्रयास करें। अगर ये प्रथा बंद नहीं हुई तो आगे आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा। तो यही हमारी आज की मीटिंग का मेन मुद्दा है कि दोनों मुद्दे पर हम अपने अधिकारियों को भी इससे अवगत कराएंगे कि भाई इस समाज, हमारे समाज को इस कुरीति से बचाएं और इस केस में सिया केतन हत्याकांड जैसे केस में जो सजा ज्यादा से ज्यादा ऐसे कांड ना हो उसके लिए कड़े से कड़े सरकार कदम उठाए, ऐसे कानून बनाए कि बच्चे इस काम को आगे ना करें। तो बस इसी के साथ हम सभी को यहाँ पधारी सभी अपनी महिला सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ में हमारी संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश मैडम भी बैठी हैं। मैं उनसे भी कहूंगी कि आप लोग अपने विचार रखें कि शांति सब कुछ बैनर तले आज जो ये मीटिंग रखी गई है, ज्वलंत जो समस्या है ये सिया केतन कांड का, उसको लेकर सब इतने आहत हैं कि उन्होंने ये समस्या को डिस्कस करने के लिए कि इस तरह की समस्या की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उन्होंने ये मीटिंग रखी गई है, शालिनी जी और पूरी उनकी कार्यकारिणी ने। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ इस समस्या का जो मूल कारण है वो अपने परिवार में सामंजस्य की कमी है, आपस में कम्युनिकेशन गैप है। बच्चे अपनी समस्या पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को बच्चों पे थोपने का प्रयास करते हैं। और उसी का परिणाम ये हुआ कि अगर सिया की समस्या को पेरेंट्स ने समझा होता, उसकी इच्छाओं को जाना जाता तो और उन्हें प्यार से समझाया जाता कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो ऐसा अपरिपक्व निर्णय नहीं लेती। तो उसको जो समझ आया, 20 साल की लड़की जिसमें परिपक्वता है नहीं, उसके विचारों की कोई मैच्योरिटी नहीं है, वो जो कर रही है अपने आप में सही समझ रही है और उसी का अंजाम ये हुआ कि एक समाज में एक विभत्स कांड हो गया। दूसरी समस्या जो इन्होंने रखी गई है प्री वेडिंग शूट। प्री वेडिंग शूट से जो मेरा विचार है कि बच्चे प्री वेडिंग शूट के दौरान ग्लैमरस लाइफ को देखते हैं और जब शादी के बाद ठोस धरातल पर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वास्तविक जीवन क्या है और उन्हें कैसे अपने जीवन में जिम्मेदारियों को संभालते हुए आगे बढ़ना है। तभी आदमी जो समाज अपना परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं वो परिवार लगातार टूट रहे हैं। तो जहाँ तक हम सोचते हैं कि शायद
पहले मिलना भी एक इसका ग्लैमरस लाइफ का अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसका परिणाम भी बहुत खराब हो रहा है समाज में, परिवारों में विघटन हो रहा है। तीसरा इन्होंने पॉइंट रखा था कि अपव्यय, शादियों में अनाप शनाप खर्चा हो रहा है, सिर्फ खाने पीने का नहीं, कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हर इवेंट के लिए नए नए ड्रेसेस खरीदी जाती हैं जो दोबारा नहीं पहनी जा रही। तो इस माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से हम ये सबको मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके इस तरह के अपव्यय से बचें और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करें। हम उनको बोलने का मौका दिया। मैं डॉक्टर नितेश शर्मा धन्यवाद।